नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सूर्य इंटेलिजेंस में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो आने वाला वीक है 16 ऑफ अक्टूबर, तो इस आने वाले वीक में क्या हो सकता है इंडेक्स में। तो आज हम बात कर स्टार्ट करते हैं अपना व्यू निफ्टी से। तो जैसा कि आप देख रहे हो निफ्टी पे वीकली चार्ट पर, यहाँ पर आपको एक हैमर देखने को मिला लास्ट वीक में, और उसके बाद में एक ये ऊपर की तरफ में ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है इस हैमर का। तो इस हैमर का अगर आप हाई देखेंगे तो हाई था 675 पे, 19,675, और जो इस बार की क्लोजिंग आई है दैट इज 751। तो एक चीज़ तो कंफर्म है कि मार्केट एक हायर जो चैनल है उसमें वापस जाने की कोशिश कर रहा है, जो नीचे की तरफ से आपकी जो ट्रेंड लाइंस है वो आ रही हैं उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे कि आपका पूरा ओवरऑल रेंज क्या हो सकता है। ओके, तो अभी आप देख सकते हो इसमें मार्केट पे कि ये जो फॉर्मेशन है, राइट, ये एक तरीके से आप देख सकते हो कि एक डबल टॉप की फॉर्मेशन थी, हल्का सा थोड़ा सा ऊपर था मार्केट यहाँ पर 2 दिन, लेकिन इसके ऊपर में सस्टेन किया नहीं है और वापस से मार्केट नीचे आ गया। और वापस मार्केट अभी इसी लेवल से, ये जो आपका मेजर रेजिस्टेंस जोन है 838 का, वापस से मार्केट ने वहां से एक बार आपको रिजेक्शन दिया। लेकिन फ्राइडे को एक चीज अच्छी हुई कि निफ्टी जो है वो नीचे के लेवल से ऊपर की तरफ वापस आने की कोशिश की। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर, ये जो कैंडल है आप देख सकते हो, यहाँ पर थोड़ा सा आपको वॉल्यूम एक्सीड करने को दिख रहा है, और उसके बाद में यहाँ पे आपको बाइंग पुल बैक भी देखने को मिला था। अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से इस पूरे आने वाले वीक में, अब उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स मार्क किए हुए हैं, आपको जैसा दिख रहा है स्क्रीन पे, मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो जो मेजर रेजिस्टेंस जोन है दैट इज 19,841, और जो मेजर सपोर्ट जोन है दैट इज 19,338। बेसिकली 330 का जो लेवल है वो आपका मेजर सपोर्ट जोन है। तो 840 से 330 की जो रेंज है आपकी, 500 पॉइंट्स की आपकी रेंज है, इस रेंज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और हाँ, अगर मार्केट कई बार हो सकता है कि अगर जैसे डाउन साइड ब्रेकडाउन दे तो नीचे की तरफ पे थोड़ा सा आपको पुल बैक देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट ने अभी तक ये गैप कवर किया नहीं है। ओके, तो ये चीज़ भी आपको देखने को मिल सकती है। अच्छा, अब अपसाइड की बात करें तो इन्फोसिस का रिजल्ट आया, टीसीएस का रिजल्ट आया। तो दो मेन चीज़ था इन्फोसिस के रिजल्ट में, रिजल्ट तो ठीक था, लेकिन जो गाइडेंस दिया है रेवेन्यू, करेंसी रेवेन्यू गाइडेंस फॉर नेक्स्ट, फॉर आने वाले टाइम के लिए, नेक्स्ट क्वार्टर, तो वो थोड़ा सा कम दिया है। ठीक है, तो इसलिए आपको इन्फोसिस में एक नीचे के लेवल से आपको बाइंग तो दिखी है, लेकिन वो बाइंग कितनी टिकती है ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो अभी तुरंत में मार्केट बुलिश में नहीं है, कॉशियस मोड पे है। मतलब बाजार बियरिशनेस जो यहाँ पर आई थी इस लेवल पे, इस बियरिशनेस को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, अब ओवरऑल बात करते हैं कि मार्केट का ओवरऑल जो ट्रेंड है अभी शॉर्टर टाइम फ्रेम पे किस हिसाब से आपको ट्रेड करना है और कहाँ से आपको लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, मार्केट अभी तक ये एक ट्रेंड लाइन है जो अपसाइड की ट्रेंड लाइन है, इसको फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो आपकी जो मेजर पोजीशंस होंगी, अगर बुलिश साइड पे अगर आपको रहना है मार्केट में, तो आपको बुलिश साइड, जो आपको मेजर बुलिश साइड मिलेगी वो 19,840 के लेवल के ऊपर मिलेगी। मार्केट यहाँ पर अगर इस 840 के लेवल पे सस्टेन करता है तो आपको यहाँ पे 900, और उसके बाद में जो नेक्स्ट टारगेट है आपका, ये गैप फिल करने के लिए जा सकता है 20,125 के लेवल के लिए। ठीक है, बट आपको ये भी कॉशियस रखना है, बिकॉज इसराइल और हमास वॉर जो चल रहा है पैलेस्टीन के बीच में, उसके में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अभी तक किसी भी दूसरे देश की एंट्री नहीं हुई है ऑन ग्राउंड। तो अगर वहां पर कोई खबर आती है ऑन ग्राउंड में किसी और दूसरे कंट्री की एंट्री हो रही है, फॉर एग्जांपल ईरान की अगर एंट्री हो रही है, या फिर कतर या टर्की की कोई एंट्री हो रही है, तो मार्केट पे उसका एक एडवर्स इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है और आपको बाजार एक बार वापस से पुल बैक लेते हुए दिखा सकता है। तो जो मेजर आपकी सेलिंग होगी वो 600 के लेवल से होगी, और 600 के बाद में जो आपका नेक्स्ट लेवल है वो है 480 का लेवल है। तो यहाँ पर आपको ये 640 का जो लेवल है ये ध्यान रखना है। 640 के लेवल के नीचे अगर मार्केट ब्रेकडाउन देता है तो आपको 450 के लेवल्स आपको तुरंत देखने को मिल सकते हैं। बाकी का ये जो जोन है निफ्टी का, ये टाइम पास जोन है, यहाँ पर आपकी ऑप्शंस के प्रीमियम्स राइट होंगे। 600 की पुट राइटिंग्स चल रही है, 850 की, और 900 और 800 की पे कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। तो वो अभी मार्केट को एक रेंज बाउंड मूवमेंट पे रख के रखा हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है, मैं आपके लिए गाइड करने के लिए बता देता हूँ वापस से कि आपको किन किन लेवल्स पे आपको कैसे कैसे आपको ट्रेड करना है। ठीक है, तो ये जो मेजर लेवल्स हैं यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे कोई ब्रेकडाउन मिलता है तो आपको फर्स्ट टारगेट ये है, और आपका सेकंड टारगेट जो है वो ऐसा यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, इस पर्टिकुलर वीक में ये एक मूव आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा
अगर मार्केट यहाँ से कोई बुलिश ब्रेकआउट लेता है तो मार्केट आपको ये मूव भी आपको दिखा सकता है। तो आपको ये क्लियर कट आपको ध्यान रखना है कि ये किस हिसाब से मार्केट प्ले आउट कर रहा है, वॉल्यूम्स के अकॉर्डिंग, छोटे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली आपको ध्यान रखना है ये चीज़ निफ्टी के अंदर में। तो आपको लेवल्स क्लियर होना चाहिए। जो मेजर लेवल्स हैं 840 का अबव अपसाइड का लेवल है, 840 के ऊपर में आपको यहाँ से आप सेल ऑन द राइज कर सकते हो बहुत ही छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में। और उसके बाद में अगर आपको यहाँ पर मार्केट 700 का लेवल तोड़ते हुए दिखता है तो 700 के नीचे आपको एक सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है, खासकर इस लाइन के नीचे 720 के नीचे, जो आपको 640 और 640 अगर ब्रेक हो गया तो मार्केट आपको सीधा सीधा 490 टू 480 के लेवल्स तक आपको वापस से दिखा सकता है। और इनफैक्ट यहाँ पर आपको नेक्स्ट 400 तक के लेवल्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है निफ्टी में। चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो पहले बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट देख लेते हैं। वीकली चार्ट में आपको क्लियर कट दिख रहा है, मार्केट डबल टॉप की फॉर्मेशन तो बना ली है लेकिन अभी तक नीचे का ब्रेकडाउन नहीं दिया है। तो अगर नीचे का ब्रेकडाउन नहीं दिया है तो यहाँ पर HDFC बैंक का जो रिजल्ट है संडे को वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अच्छा, एक यहाँ पर आप एक और लाइन नोटिस करिए, मार्केट इस चैनल के बीच में फंसा हुआ है। तो ये चैनल आपको परेशान करने वाली है वापस से, ये जो चैनल है वीकली चैनल। अब आपको नोटिस करना है कि मार्केट में एक्चुअल में हो क्या रहा है। अगर 43,800 का ये जो लेवल है, अगर आपको यहाँ से अगर आपको कोई ब्रेकडाउन मिलता है तो आपको सीधा अगला जो सपोर्ट है वो आपको यहाँ पर हो सकता है कि 42,900 तक के लेवल पे आपको सपोर्ट मिले। तो 43,800 का लेवल जो है वो बहुत ही क्रिटिकल लेवल है और HDFC बैंक का रिजल्ट भी है। और अगर यहाँ पे इस लेवल के अंदर में कोई ब्रेकडाउन मिलता है तो आपको एक सीधा फ्लैश मूव मिल सकता है 1 से 2 दिन के अंदर में। और 42,877 तक के टारगेट्स आपको 42,900 के तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा बड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं डेली चार्ट पे। अच्छा, यहाँ पर जो पैटर्न की फॉर्मेशन है डेली चार्ट पे वो तो आपको बियरिशनेस दिखा ही रहा है, बिकॉज यहाँ पर आप देखिए 42,285 का लेवल जो है उसने जैसे तैसे करके सस्टेन किया है 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ओके, अब ये जो 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है इसके ऊपर में जब होल्ड किया है तो जो गैप अप या गैप डाउन होगा मंडे के दिन में वो बहुत क्रूशियल होने वाला है। अगर यहाँ पर आपको गैप अप मिलता है तो आपको देखना है किस लेवल पे मिल रहा है, बिकॉज यहाँ पे क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस है जो बैंक निफ्टी को नीचे की तरफ में पुश कर रहा है। सेल ऑन द राइज का जो उसका ट्रेड है वो अभी भी चल रहा है। और इसमें आपको देखना है कि अगर यहाँ से कोई ब्रेकडाउन आपको मिलता है 44,200 का, अगर कोई ब्रेकडाउन मिलता है तो आपको सीधा टारगेट आपको 43,900 के लेवल्स पे है। और अगर यहाँ से भी अगर आपको इस जोन से भी कोई ब्रेकडाउन मिलता है तो आप सीधा आपको 43,200 43,300 तक के टारगेट्स के लिए आप सीधा बैठ सकते हो। तो बैंक निफ्टी में थोड़ी ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं इस वीक में डाउन साइड पे। थोड़ा और छोटे चार्ट पे आ जाते हैं 1 आवर्स पे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगा। भले ही यहाँ पे होने के लिए ये एक डबल बॉटम का ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा था, लेकिन बैंक निफ्टी ने जो रिएक्शन दिया है यहाँ से इस लेवल से, खासकर 44,700 के जोन से, इस जोन से जो रिएक्शन आपको देखने को मिला है वो बहुत ही खतरनाक पुल बैक की तरह दिखाया है। और खासकर जो सेलिंग आई लास्ट के 2 घंटे के अंदर में, आप देख सकते हो किस हिसाब का बैंक निफ्टी ने यहाँ पर एक शार्प अप मूव दिखाया, गैप कवर किया पिछले दिन का, और वहीं से सेलिंग जो आई वो कंटिन्यूएशन में रही। तो मार्केट हो सकता है थोड़ा बहुत बैंक निफ्टी यहाँ पे टाइम पास करने की कोशिश करे, लेकिन वापस अगर यहाँ से अगर आपको कोई 43,200 के नीचे जो सेलिंग अगर आपको मिलती है, राइट, तो आप सीधा यहाँ पे आप 300 पॉइंट्स कैप्चर कर सकते हो। और अगर ये लेवल भी अगर बैंक निफ्टी के अंदर में ब्रेक हो जाता है 43,800 का लेवल, तो आपको ध्यान रखना है 42,900 तक के लेवल्स ओपन है। 43,300 42,900 ये आपको क्लियर लेवल्स आपको मार्क करके आपको यहाँ पे ध्यान रखने, क्योंकि हमने बड़े चार्ट पे निकाला था कि ये जो लेवल है 280 300 का जो जोन है, यहाँ पर आपको टारगेट्स आपको सीधे देखने को मिल सकते हैं। मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ किस हिसाब से ये हो सकता है। अगर यहाँ पर कोई ब्रेकडाउन मिला, ये आपको देखने को मिल सकता है, थोड़ा बहुत मार्केट यहाँ सस्टेन करे, लेकिन अगर यहाँ से कोई ब्रेकडाउन मिला तो ये आपको सीधा लेवल्स मिल सकते हैं। और अगर ये भी हुआ तो पॉसिबिलिटी यहाँ की भी आपकी एक रहेगी। तो बैंक निफ्टी में आपको सेल ऑन द राइज का स्ट्रक्चर आपको इस पूरे वीक के लिए आपको रखना है। यहाँ पर मेजर जो बाइंग जोन होगा वही यही पे आपका बाइंग जोन होगा, 43,000 के लेवल्स पे ही बैंक निफ्टी में कोई फर्दर बुलिशनेस देखने को मिलेगी आपको। तो ये आपको क्लियर कट इंडिकेशंस हैं। और अगर कोई बाइंग साइड आपको देखने को मिल रही है तो बाइंग साइड में आपको 44,700 का लेवल्स आपको ध्यान रखना है। 44,700 के ऊपर ही कोई बाइंग है, उसके बाद में क्योंकि वहां पर भी क्या है 44,700 के ऊपर 44,959 का भी रेजिस्टेंस है बेसिकली, या 45,000, और इसके ऊपर कोई सस्टेन होगा तो आपको एक अलग से अप मूव मिल सकता है।
वरना कोई चांस नहीं है बैंक निफ्टी में अभी इस टाइम पे आपको बुलिशनेस देखने का। तो मेरे हिसाब से निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा वीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। और स्पेशली फिन निफ्टी में भी आप देख लीजिए, फिन निफ्टी के हिसाब से अगर आप वीकली लेवल्स देखेंगे तो फिन निफ्टी के अंदर में मार्केट जैसे तैसे करके आपका क्लोजिंग बेसिस पर 19,700 का लेवल होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। बट आप देखिए 19,700 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट है फिन निफ्टी के अंदर में, बिकॉज यहाँ पर जो है आपका 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ रहा है वीकली बेसिस पे। तो अगर इसके नीचे अगर आपको कोई ब्रेकडाउन देखने को मिलता है तो आपको फर्स्ट टारगेट जो है 19,466 440 और जो सेकंड टारगेट है आपका वो लगभग 19,161 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ये इसी तरीके का एक और सिंगल कैंडल आपको फिन निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो ये इस चीज को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि डेली चार्ट्स पर भी अगर आप देखेंगे तो जो कैंडल है वो बहुत ही खराब बना हुआ है पैटर्न। तो मार्केट हो सकता है एक आध दिन होल्ड करने की कोशिश करे इस लेवल को, लेकिन अगर यहाँ पर कोई आपको मेजर ब्रेकडाउन मिलता है 19,790 के नीचे अगर कोई भी मेजर ब्रेकडाउन होता है तो फर्स्ट टारगेट तो आपका सीधा 700 और 700 के नीचे ब्रेकडाउन मिला तो आपको एक बहुत प्यारा लेवल 400 तक, मतलब 500 और 400 तक के लेवल्स भी आपको देखने को तुरंत मिल सकते हैं। तो जो मेजर सपोर्ट रहेगा बैंक फिन निफ्टी के अंदर में, अगर यहाँ से कोई ब्रेकडाउन मिला तो आपको सीधा 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज मूविंग एवरेज की तरफ वो पुश कर देगा, क्योंकि ये जो फॉर्मेशन है ये दो कैंडल की स्टैंडर्ड आइलैंड फॉर्मेशन है, जो ये फिन निफ्टी में भी दिख रही है और आपको बैंक निफ्टी में भी दिख रही है। ये सेम फॉर्मेशन है, ये जो दो कैंडल्स है मैं आपको मार्कआउट कर देता हूँ। ये जो दो कैंडल्स हैं दिस वन, ये स्टैंडर्ड आइलैंड फॉर्मेशन है। तो स्टैंडर्ड आइलैंड फॉर्मेशन के अंदर में क्या होता है कि ये जो दो कैंडल है वो अलग छोड़ दी मार्केट ने, और मार्केट ने अगर इसके नीचे कोई भी अब ब्रेकडाउन दिया तो आपको एक लंबा सेलिंग साइड देखने को मिल सकता है। हालांकि दोनों के कंपैरिजन में निफ्टी ने जो रिकवरी दिखाई थी वो एक थोड़ा सा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट तक निफ्टी यहाँ पे दिखा सकती है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि निफ्टी में अगर बाइंग अगर होनी है, बाइंग का बड़ा जोन है, तो मेजर बाइंग जोन आपका 19,300 के लेवल्स तक में रहेगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। आप मेजर लेवल्स याद रखिए जो हमारी निफ्टी के अंदर में 19,840 उसी के ऊपर में आपको बुलिश होना है, नहीं तो सेल ऑन द राइज का पैटर्न है। बैंक निफ्टी के में 44,700 का लेवल है, उसी के ऊपर में आपको बुलिश होना है, नहीं तो सेल ऑन द राइज कंटिन्यूएशन में रहेगा। फिर निफ्टी की बात कर ले, फिर निफ्टी के अंदर में जो आपका है लेवल है दैट इज 19,980, उसके ऊपर में ही आपको बुलिश होना है, उसके पहले सेल ऑन द राइज का पैटर्न आपका चालू रहेगा। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए हमारे चैनल सूर्य इंटेलिजेंस को। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो। और कोई भी डाउट्स, क्वेरीज, क्वेश्चंस हैं आप हमें लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।